एवरीवन, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखेंगे। उसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। न्यू चैप्टर है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोष प्रवाह विवरण। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये हमारा न्यू चैप्टर है और आज के क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग जितना कॉन्सेप्ट है सारा का सारा क्लियर कर लेंगे कि किस तरह क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, किस तरह से बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सारा चीज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो कोष प्रवाह, इसको हिंदी में बोलते हैं कोष प्रवाह विवरण। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन राइज होता है मीनिंग ऑफ फंड। हम पहले फंड को समझेंगे, दे दनादन फ्लो भी समझ में आएगा और स्टेटमेंट भी अपने लोगों को समझ में आएगा। तो फंड मीन्स क्या होती है? फंड मीन्स क्या? तो इसके तीन अर्थ लगाए जाते हैं। ओके, तीन अर्थ। एक फर्स्ट नंबर में आ जाओ, इन नैरो सेंस की बात करें। नैरो सेंस मीन्स संकुचित अर्थ में, छोटे स्तर पे। इन ब्रॉडर सेंस, ओके, इन ब्रॉडर सेंस मीन्स विस्तृत लार्ज स्केल पर फंड का मीनिंग क्या होता है। और इन फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर फंड का मीनिंग क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। इन नैरो सेंस में कहा फंड मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फंड मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन ब्रॉडर सेंस में कहा कि फंड मीन्स ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारे के सारे वित्तीय संसाधन। मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, नॉन करेंट लायबिलिटी या करेंट लायबिलिटी, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बट इन फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर फंड मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल से लगाया जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल। तो अपने लोगों को यहां पर जो पढ़ना है वो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। तो हमें इस नैरो सेंस से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें ब्रॉडर सेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है? तो सर हमें इससे लेना देना है, इन फंड फ्लो एनालिसिस। ये आपका एनालिसिस, अगर आप लोग एनालिसिस पढ़े होंगे चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे हमने बताया था कि एनालिसिस के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? तो यहां पे फंड फ्लो एनालिसिस बोले तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नेट वर्किंग कैपिटल को रखा गया। अब हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है। तो नेट वर्किंग, हो सके तो मेरे साथ ही नोट करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरी में सारा चीज मिल जाएगा आपको। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर ना? इट मीन्स यहां पे सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हमें रखना होता है। किसमें? फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। बट फ्लो का मीनिंग समझ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, फ्लो मीन्स क्या होता है?
सेकंड टर्म आपका आ गया, मतलब सेकंड पॉइंट फ्लो। फंड तो समझ लिए। कहा कि फ्लो मीन्स ये दो चीज। क्या दो चीज? कहा या तो फंड का इनफ्लो होगा या फंड का आउटफ्लो होगा, दो ही चीज हो सकता है। ओके, दो ही चीज हो सकता है। मीन्स इनफ्लो, आउटफ्लो। किसका? फंड का। फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। अब इनफ्लो हो रही है और आउटफ्लो हो रही है, किसका? तो फंड का। किसका भैया? फंड का। जब फंड का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है तो उसको बोलते हैं फंड फ्लो। क्या बोलते हैं उसको? फंड फ्लो। जब दोनों वर्ड हम लोग जोड़ लें, ध्यान से सुनेंगे, जब दोनों वर्ड अगर इसमें हम फंड के साथ साथ अगर ये हम फ्लो लगा दे, यानी जब हम ये दोनों वर्ड हम जोड़ लें कि फंड फ्लो मीन्स क्या, तो इजीली कह सकते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। अब फंड मीन्स क्या होती है सर? वर्किंग कैपिटल। क्या होती है फंड? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। और फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, ये हमारा फंड है। इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल में इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो मीन्स चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। अब तो समझ में आ गया होगा। फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल, फ्लो मीन्स इनफ्लो या आउटफ्लो, यानी कि मूवमेंट होना चाहिए फंड में। तो फंड में मूवमेंट होना चाहिए। फंड क्या है? हमारा वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में चेंज होना चाहिए, मीन्स चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब हम लोग फंड फ्लो समझ चुके हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये भी समझ में आ जाएगा। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग उन रिसोर्सेज को दिखाते हैं जो वर्किंग कैपिटल को चेंज करता है। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल चेंजेज होता है। अब कौन कौन से पॉइंट ऐसा है, कौन कौन सा ऐसा हमारा वेरिएबल है, ऐसा कौन कौन सा हमारा रिसोर्सेज है जिसके कारण वर्किंग कैपिटल में चेंज आता है, उसी रिसोर्सेज को फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे। क्लियर हुआ? ओके, आ जाओ। यहां पे चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग लिए। क्या लिए? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में चेंज आएगा, बोलेंगे चेंज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। करंट लायबिलिटी में चेंजेज आएगा, बोलेंगे चेंज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। मींस फंड का फ्लो हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। अगर इस दोनों में चेंजेज आएगा, दोनों में, तो ही बोलेंगे कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल मींस फंड का चेंज हो रहा है, फंड फ्लो हो रहा है, फंड फ्लो हो रहा है। नाउ अब हम लोग कुछ थ्योरी देख लें, इसी के आधार पर और प्रैक्टिस कर लेंगे। हिंदी वाले को तो हिंदी में भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए, लेकिन बट हम यहां पर इंग्लिश को ही लेके चलेंगे, हिंदी वाले इजीली पढ़ लेंगे अपना। ओके, शो आ जाओ, एक एक करके हम समझाते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। ओके, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ सबसे पहले मीनिंग ऑफ फंड क्या बताएं? नैरो सेंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नैरो सेंस में इंक्लूड करता है फंड के अंदर ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, वाइल जबकि इन ब्रॉडर सेंस के अंदर फंड में इंक्लूड्स होता है ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
क्लियर? बिजनेस का जितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इंक्लूड होता है फंड के अंदर। हाउएवर, जबकि इन द रेफरेंस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस, अब हम लोग जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं इसके अंदर कहा गया कि फंड मीन्स द टर्म फंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, और फंड बोले तो नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल बोले तो टोटल करेंट एसेट्स माइनस टोटल करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स का नाम हम लोग जानते हैं, कैश हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, डेटर हो गया, उसके बाद जो स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, एक्रूड इनकम हो जाता है, ये सब हमारा क्या है, स्टॉक है, ये सब हमारा करंट एसेट्स है। क्लियर? तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा देंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल को ही तो हम लोग फंड बोलते हैं। दैट्स इट। फ्लो मीन्स हमने क्या बताया कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो, किसका? फंड का। फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, मीन्स मूवमेंट होना चाहिए फंड में, मूवमेंट इन फंड, फंड में चेंज होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स फंड फ्लो, फंड फ्लो के आधार पर। अब फंड फ्लो पे आगे मीन्स चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में चेंज होना मीन्स करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में चेंज होगा तो ही वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। अगर करंट एसेट्स हमारा चेंज हो रहा है या करंट लायबिलिटी चेंज हो रहा है तो ही हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज होगा, तो ही हम बोलेंगे कि फंड का फ्लो हुआ है, फंड का फ्लो हुआ है। ओके, अब यहां पर फंड का फ्लो समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। यहां पर देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल हमारा आ जाता है। बिल्कुल, जब करंट एसेट्स में चेंज होगा तो ही बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है, जब करंट लायबिलिटी में चेंज होगा तो ही हम बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है, अदरवाइज नहीं बोल सकते हम। अब ये चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, ध्यान से समझते हैं। जब एक ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन का तो डुअल एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो इस डुअल एस्पेक्ट में से वन एस्पेक्ट आपका करंट एसेट्स होना चाहिए और दूसरा मतलब करंट आइटम होना चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट आपका नॉन करंट आइटम होना चाहिए। जब करंट आइटम और नॉन करंट आइटम हो एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट के छोड़ पे, मींस एक ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट में करंट एसेट्स करंट आइटम हो और दूसरे एस्पेक्ट में नॉन करंट आइटम हो, तो वहां पे हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज होता है, तो वहां पे हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। क्लियर? नो, यहां पर देखो एक तरफ हमारा क्या है, करंट एसेट्स, और दूसरी तरफ क्या है, करंट लायबिलिटी। अगर एक ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट करंट एसेट्स है और दूसरा एस्पेक्ट करंट लायबिलिटी है तो क्या चेंज हो सकता है वर्किंग कैपिटल में? नो चेंज। क्या हो सकता है? नो चेंज, नो। क्लियर? नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मान लिया जाए एक तरफ हमारा करंट एसेट्स है, एक ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट में करंट एसेट्स है और दूसरे में फिक्स एसेट्स है। जैसे बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग आया और कैश गया, क्या यहां पे फंड का फ्लो हो रहा है? बिल्कुल यस, हो रहा है, यस होगा। क्या होगा? करंट एसेट्स और करंट फिक्स एसेट्स के बीच अगर कोई एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट में, यानी कि एक एस्पेक्ट में करंट एसेट्स और दूसरे एस्पेक्ट में फिक्स एसेट्स है तो वहां पे फंड फ्लो होगा। उसी तरह से एक तरफ करंट लायबिलिटी, एक तरफ करंट लायबिलिटी और दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटी। एक तरफ बोले तो एक एस्पेक्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ बोले तो दूसरे एस्पेक्ट। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। क्लियर? तो ऐसे समझे, अगर एक तरफ करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है और दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी या कैपिटल है, तो क्या फंड का फ्लो होगा? बिल्कुल होगा, फंड का फ्लो यस होगा। एक ट्रांजैक्शन है, मान लिया जाए कि एक एस्पेक्ट हमारा करंट एसेट्स है और दूसरा एस्पेक्ट हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है, तो क्या फंड का फ्लो होगा? यस होगा। यहां पर हमने क्या दिया है? यस। कैसे? बैंक लोन हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, उसका पेमेंट किए तो कैश गया, कैश हमारा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में चेंज हुआ, करंट एसेट्स में चेंज हुआ, फंड का फ्लो हुआ। यानी कि चेंज तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। इसी तरह से एक तरफ आपका करंट लायबिलिटी है, दूसरी तरफ फिक्स एसेट्स है। एक तरफ करंट लायबिलिटी है और दूसरी तरफ फिक्स एसेट्स है, क्या फंड का फ्लो होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? मान लिया जाए कि
फिक्स एसेट्स है, कोई फिक्स एसेट्स हम परचेज किए 50,000 का है, 40,000 पेड कर दिए करेंट एसेट्स, तो 40,000 से तो हो रहा है यहां पर, लेकिन 10,000 रुपया उसका उधार रह गया, ऑन क्रेडिट रह गया, तो वो हमारा क्या, करंट लायबिलिटी, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स। यहां पर क्या होगा, फंड का फ्लो होगा। तो हमने आपको समझाया, क्लियर। अब दूसरा है क्या कि एक ट्रांजैक्शन में मान लिया जाए कि फिक्स एसेट्स है, दूसरी तरफ दूसरे एस्पेक्ट में नॉन करंट लायबिलिटी है, क्या फंड का फ्लो होगा, नहीं होगा, नो, क्लियर। तो यहां पर ये आपको याद रखना है, इससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि करंट के बीच नो फंड फ्लो, नॉन करंट के बीच, नॉन करंट बोले तो फिक्स एसेट्स, बोले तो नॉन करंट एसेट्स है, जो नॉन करंट एसेट्स मींस जो करंट एसेट्स नहीं होता उसी को फिक्स एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट के बीच क्या फंड फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस इस दो के बीच सिर्फ फंड फ्लो नहीं होता है, करंट के बीच और नॉन करंट के बीच। मेरा कहने का मतलब यही है कि फंड का फ्लो होगा अगर ये डुअल एस्पेक्ट में एक करंट और दूसरा नॉन करंट है, तो दोनों का दोनों करंट नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों नॉन करंट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके आधार पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके, और समझते हैं एग्जाम्पल। नाउ फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हमने दिया है परचेज ऑफ बिल्डिंग। इस केस में क्या हुआ, बिल्डिंग बिजनेस के अंदर आया और कैश बिजनेस से गया। कैश कहां है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में चेंज हो रहा है, बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट्स है। बात समझ में आया। क्या फंड का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा फंड का फ्लो। इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ये नॉन करंट है, हम इश्यू किए शेयर डिवेंचर, नॉन करंट हो गया, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला होगा, पैसा, कैश आया, तो कैश क्या है हमारा, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या फंड का फ्लो होगा, बिल्कुल फंड का फ्लो होगा। थर्ड में आ जाओ, सी में, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। यहां पर देखो डेटर हमारा करंट एसेट्स और कैश भी हमारा करंट एसेट्स। क्या यहां पर फंड का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं, ये दोनों का दोनों हमारा करंट ही है, डेटर भी करंट एसेट्स और कैश भी आपका करंट एसेट्स। तो ऐसे केस में हमारा फंड का फ्लो नहीं होगा, ओके। कैश पेड टू क्रेडिटर भी हमारा करंट लायबिलिटी और कैश भी हमारा करंट एसेट्स। तो यहां पर दोनों तरफ करंट ही है। क्या यहां पर कैश का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी हमारा कैश का फ्लो नहीं होगा। देखो ना, दोनों एस्पेक्ट आपका करंट ही है। जब दोनों एस्पेक्ट आपका करंट हो, नो फंड फ्लो। जब दोनों एस्पेक्ट आपका नॉन करंट हो, नो फंड फ्लो। नाउ परचेज ऑफ मशीनरी बाय इश्यू ऑफ शेयर हमारा नॉन करंट, शेयर गया, मशीन आया, ये भी हमारा नॉन करंट मींस फिक्स एसेट्स आया। क्या दोनों के बीच फंड का फ्लो होगा, नो, बिल्कुल नहीं होगा। एफ में आते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। डिबेंचर क्या हुआ, चेंज होकर के इक्विटी शेयर बन गया। क्या यहां पर कहीं भी करंट एसेट्स है, नहीं है। दोनों का दोनों हमारा नॉन करंट आइटम है, दोनों का दोनों हमारा क्या है, नॉन करंट आइटम है, नो फंड फ्लो, इसमें फंड फ्लो नहीं होगा, एफ में भी नहीं होगा। पेमेंट टू बैंक लोन हमारा नॉन करंट और पेमेंट किए तो कैश हमारा जाएगा, कैश जाएगा। अब कैश हमारा करंट है, एक तरफ करंट तो दूसरे तरफ क्या है, नॉन करंट, यहां पर फंड का फ्लो होगा। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स स्टॉक करंट एसेट्स, क्रेडिट बोले तो क्रेडिटर्स हमारा करंट लायबिलिटी, ओके। तो दोनों तरफ आपका क्या है, करंट ही है, एक तरफ करंट लायबिलिटी है, दूसरी तरफ करंट एसेट्स है। क्या फंड का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नाउ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने सेल किया क्रेडिट पर, स्टॉक आपका गया और डेटर का निर्माण हुआ, यानी कि स्टॉक और डेटर दोनों का दोनों आपका करंट एसेट्स है। क्या फंड का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या फंड का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन हमने लिया कहां से, बैंक से लिए, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि बैंक वाले जो लोन देते हैं वो हमारे अकाउंट में ही देते हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब आप ही लोग बताओ, बैंक बैलेंस हमारा कौन सा,
करंट एसेट्स होता है, लेकिन लोन हमारा क्या नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी एक आपका नॉन करंट लायबिलिटी है और बैंक आपका करंट एसेट्स है। यहां पर आपका फंड का फ्लो हो रहा है। क्लियर? नाउ बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। बिल्डिंग हमने पंकज से परचेज्ड किया, तो यहां पर पंकज का जो एसेट्स उधार रह गया, हम पे बाकी रह गया, अगर वो नॉन करंट है लायबिलिटी रह गया, तो यहां पर नॉन करंट एसेट्स भी है, यानी कि नॉन करंट ये भी और पंकज का कितना रुपया देना है वो भी नॉन करंट। अगर दोनों नॉन करंट मान ले तो फंड का फ्लो नहीं होगा। अगर इसको हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं तो बट ऑब्वियस है कि हमारा नॉन करंट ही होगा। अगर इसको मान लिया जाए करंट, तब तो फंड का फ्लो होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। क्लियर? नाउ मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने आपको समझा दिया। द स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्लोज द चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज नॉन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? किस कारण से हमारे फंड वर्किंग कैपिटल में चेंजेज आया है, उसको जब हम एक स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। नाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट व्हिच इंडिकेट्स वेरियस मींस विभिन्न रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज, ओके, by which the fund have been obtained during the certain period and the ways to which these fund have been used during the period। ये कहता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यह बताता है कि विभिन्न संसाधनों से कैसे फंड आया और कैसे उस फंड का यूटिलाइजेशन मींस एप्लीकेशन हुआ, प्रयोग हुआ। इसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, यहां पर भी हमने दे रखा है हिंदी में, कोष प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो यह विभिन्न संसाधनों को बताता है जिनके द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान कोष प्राप्त किया गया, यानी कि फंड ऑब्टेन किया गया मींस सोर्सेज ऑफ फंड, और उन संसाधनों को बताता है जिनके द्वारा उस अवधि के दौरान इन कोषों का मींस इस कोष जो हम कोष फंड अक्वायर्ड किए थे, ऑब्टेन किए थे, उसका उपयोग किया गया। कहां? तो कहां से फंड आया और कहां फंड गया, ये इंडिकेट करता है। ओके, नाउ अब इस चैप्टर में हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब हम लोग न्यूमेरिकल पर चले आएंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट और लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेंगे, अपने से खुद से पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। यहां तक आप लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट ही समझ रहे थे। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेप होते हैं। कितने? 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप के अंदर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर आपको शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कैसे चेंज आया है वो निकालना है। उसके बाद आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। उसके बाद एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाना है जिसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं इसके अंदर, एडजस्टेड पीएल के अंदर। ओके, फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग निकालेंगे। एडजस्टेड पीएल अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो हमेशा वर्किंग नोट के अंदर बनाएंगे। ठीक है, ऑल, यहां पर देखो ध्यान से, ऑल ऑफ द दीज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये जितना ये 3 का 3 आइटम हमें बनाना है, मतलब 3 का 3 चीज बनाना है, ये पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल से बनेगा, बैलेंस शीट से बनेगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन से बनेगा। बट आपको याद रखना ये तो आपका मेन चीज में बनेगा सोल्यूशन के अंदर, लेकिन ये वर्किंग नोट के अंदर बनेगा। ओके, तो इस चीज को याद रखेंगे और कैसे बनेगा वर्किंग नोट के अंदर वो भी हम आपको समझाएंगे। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर ना? ओके, अब ये चीज आप लोग खुद से रीड कर लेंगे। हम लोग आते हैं यहां से, स्टार्ट करेंगे यहां से कि क्या सब आया और क्या सब गया, मींस वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे। कैसे? वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितना करंट एसेट्स है वो ले लेंगे, जितना करंट लायबिलिटी है वो ले लेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। आ जाओ, इसके लिए हमें बनाएंगे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालना है, किस ईयर के लिए निकालना है वो देंगे। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम लगाना है, प्रीवियस ईयर, पिछले साल, यानी कि बैलेंस शीट का 2 इयर्स का डेटा होगा। हमेशा याद रखो, बैलेंस शीट का 2 इयर्स का डेटा होगा। करंट ईयर्स का तो प्रीवियस ईयर का पहले ले लेंगे, करंट ईयर्स का बाद में ले लेंगे। ठीक है, इसी कॉलम में ले लेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेज,
क्या इंक्रीज हुआ करंट एसेट्स में, वो लिखना है। क्या डिक्रीज हुआ करंट एसेट्स में, वो लिखना है इसमें। यानी कि इंक्रीज इसमें लिखना है, डिक्रीज। मान लो कि हमारा कैश इन हैंड 500 रुपया है, 600 रुपया हो गया, तो 100 रुपया आपका इंक्रीज किया। कितना? 100 रुपया आपका इंक्रीज कर गया। अगर मान लेते हैं आपका 500 रुपया करंट कैश एट बैंक बैलेंस है, 400 रुपया आपका करंट ईयर में हो गया, तो 100 रुपया आपका डिक्रीज किया। तो इस तरह से अपने को दिखाना पड़ता है। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट एसेट्स ले लेंगे। जितना सारा करंट एसेट्स है उसका नाम हम यहां पर दे ही दिए हैं। ओके, उसके बाद उसे टोटल कर लेंगे और ए से डिनोट कर देंगे। टोटल कर लेंगे, इसको टोटल नहीं करना है, ठीक है। अभी सिर्फ करंट एसेट्स को टोटल करेंगे और ए से डिनोट कर देंगे। ओके, अब ए से डिनोट करने के बाद फिर हम लोग ले लेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी अगर हम ले लेते हैं तो सारा करंट लायबिलिटी ले लेंगे, जितना जितना है उसका इंक्रीज डिक्रीज इसमें लिख देंगे हम लोग, और टोटल करंट लायबिलिटीज इस टोटल को अपना अपना कर लेंगे और बी से डिनोट कर देंगे। जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, यहां पे निकल जाएगा आपका। जब वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा तो देखेंगे अनइक्वल होगा, इक्वल तो होगा नहीं, तो जिसमें कमी होगा उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जिसका बैलेंसिंग फिगर आए, अगर इसमें आ रहा है तो इंक्रीज, पहला नंबर इंक्रीज है तो समझ लेना इसमें आ रहा है, निकल रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो इंक्रीज, ठीक है। और दूसरा नंबर डिक्रीज है तो दूसरा नंबर इसमें अगर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो समझ लेना कि डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। बाद बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू तो आपको समझाएंगे ही, वहां पर क्लियर हो ही जाएगा। नाउ अब हम लोग इसके आधार पर बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसके दो पार्ट होंगे, एक सोर्सेज ऑफ फंड, कहां से फंड आया, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहां उस फंड का यूटिलाइजेशन किया गया। मींस सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड कहता है कि कहां से पैसा आया, और एप्लीकेशन ऑफ फंड कहता है कि कहां पर ये पैसा गया, ये कहता है। तो यहां पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन एडजस्टेड पीएल से आपका निकलेगा, ये चीज देखेंगे। ओके, अगर शेयर इश्यू करेंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, आएगा। सिर्फ कम्स इन पर ध्यान रखो कि कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, कम्स इन। शेयर इश्यू करेंगे, पैसा आएगा। राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से कहीं लोन ले लिए या किसी और से लॉन्ग टर्म लोन ले लिए तो पैसा आएगा। सिर्फ आने की बात हो रही है। यहां पर देखो ना, सोर्सेज ऑफ फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, को फिक्स एसेट्स सेल कर दिए तो पैसा आएगा वहां पर। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, पैसा आएगा अपना। नॉन ट्रेडिंग इनकम कोई है, लाइक जैसे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, तो इस सब को भी हम लोग नॉन ट्रेडिंग इनकम से में पैसा आता है तो उसे भी हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड साइड में लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाओ, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। अगर मान लिया जाए पॉजिटिव एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसमें अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। अगर निगेटिव बैलेंस आ गया तो उसी का नाम दिया गया है फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, तो पॉजिटिव बैलेंस इधर लिखा जाता है और लॉस्ट आ जाता है तो इधर लिखा जाता है। ओके, मतलब एप्लीकेशन साइड में, यानी कि फंड का यूज ज्यादा कर लिया गया, इसीलिए तो लॉस हुआ। अगर मान लो प्रीफरेंस शेयर का या कैपिटल का रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, फिक्स एसेट्स आएगा, पैसा जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा जाएगा। पेमेंट लॉन्ग टर्म लोन का करेंगे तो पैसा जाएगा और लोन समाप्त हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, किसी को डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, याद रखना, पेमेंट ऑफ टैक्स मींस इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा। ओके, और यहां पर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में मान लिया जाए इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। अगर इंक्रीज आ रहा है तो आपको एप्लीकेशन साइड में वर्किंग कैपिटल को दिखाना है, अगर डिक्रीज आ रहा है वर्किंग कैपिटल में तो सोर्सेज ऑफ फंड साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ ये हमारा एडजस्टेड पीएल अकाउंट है। मैं इसमें बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़े हैं तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज हम सारा चीज तो समझा ही दिए। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही समझो बहुत आसान होगा, इजी समझो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, उससे बहुत आसान लगेगा ये।
ओके अब हमारा नोट में बनेगा क्या, एडजस्टेड पीएल अकाउंट। कहता है ऑलवेज प्रिपेयर इन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बनाना है। तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, इधर पार्टिकुलर्स अमाउंट डीए, डेबिट साइड हो जाता है और ये क्रेडिट साइड हो जाता है, अपने लोगों को पता है। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि डेबिट साइड में आपको नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ध्यान से सुनो, नन कैश या नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को डेबिट साइड में दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में नन कैश या नन ऑपरेटिंग इनकम को, नन कैश नहीं, नन ऑपरेटिंग इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इधर नन कैश जैसे गुडविल, डिप्रीशिएशन आपका नन कैश हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नन कैश आइटम है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नन कैश आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ नन कैश आइटम है, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ नन कैश आइटम है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नन कैश आइटम है, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड नन कैश आइटम है, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पेड ये हमारा नन कैश आइटम नहीं है, लेकिन ये नन ऑपरेटिंग आइटम है। कौन सा आइटम है ये? नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। ये पैसा तो गया है, नन कैश तो है नहीं, ये नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। उसी तरह से अगर मान लो डिविडेंड आप पेड करते हो तो डेबिट साइड में, अगर डिविडेंड रिसीव्ड करते हो तो क्रेडिट साइड में। कितना सिंपल है। परपोज डिविडेंड है, ओके, वो आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये आ जाएगा, ये नन कैश हो गया, ये नन कैश हो गया। उसी तरह से इंटरेस्ट पेड कहीं पर करेंगे, इंटरेस्ट पेड यहां पर नहीं दिए, अच्छा कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पेड नहीं दिए तो नीचे में तो होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं, हटो। इंटरेस्ट पेड सब आता है डेबिट साइड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है क्रेडिट साइड में आता है, ओके। उसी तरह से नन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर ये सब दिखाया जाएगा, क्या सब? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हमारा काम क्या है? फिक्स एसेट बेचना? नहीं, साइड में कोई पड़ा हुआ था फिक्स एसेट, उसको सेल कर दिया, उस पर कुछ प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पर सेल कर दिए, ओके। रिफंड ऑफ टैक्स रिफंड हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, ये यहां तक लिख लेंगे। अब आती है बैलेंसिंग फिगर की बात। अगर इसका सबसे पहले एडजस्टेड पीएल अकाउंट, नाम ही है पीएल अकाउंट, इसका स्टार्टिंग किससे होगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। तो अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, 2 इयर्स का, तो पिछले साल का प्रॉफिट का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पिछले साल के बैलेंस को नेट प्रॉफिट एज पर प्रीवियस ईयर, उसका इधर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लगा करके, इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड ऑन करंट ईयर का। ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और करंट ईयर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ओपनिंग को तो ब्रॉट डाउन से डिनोट करते हैं और क्लोजिंग को कैरी डाउन से डिनोट करते हैं। डेट्स आप लोगों को पता है। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस होगा। पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? एडजस्टेड पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होगा। सो इस तरह से बना लेना है। और जब हम लोग बना लेंगे तो देख लेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है, जोड़ेंगे, यहीं पर डालेंगे और ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जनरली यही निकलेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, यही निकलेगा। अगर मान लीजिए कभी कभी इस साइड का जोड़ ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या निकलेगा? फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। इधर इस साइड निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, जो यहां पर हमने आपको बताया था, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, ओके। नाउ अब हम लोग सम की पॉइंट के अंदर आते हैं। सम की पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। आपको ये याद करना ही पड़ेगा अच्छे से। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो वो आपको याद हो गया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा कौन सा आइटम कहां कहां जाता है। प्रपोज डिविडेंड को कहां कहां दिखाएंगे, ओके। बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, तो करंट ईयर के बैलेंस को हम लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को डिविडेंड पेड मान करके एफएफएस मींस फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइट में दिखाएंगे, क्योंकि पैसा गया। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड अगर किए हैं तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, पेड किए हैं, तो एक बार तो एडजस्टेड पीएल के डेबिट में जाएगा ही जाएगा। एडजस्टेड पीएल के डेबिट में जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो डिविडेंड कहां गया, वो प्रपोज डिविडेंड, ये सब पेड, देखो डिविडेंड पेड लेते हैं, जाएगा ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी जाएगा, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में याद रखना, डेबिट क्रेडिट नहीं बोलने का, डेबिट क्रेडिट नहीं बोलने का, टू बाय नहीं लगाने का, कुछ भी, ओके। इसमें क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो सोर्सेज और एप्लीकेशन ये याद रखेंगे, ओके। यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हो तो इसका लेखा 2 बार करेंगे।
एक बार एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरी बार फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में करेंगे। ओके, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो सोचो ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसका रिकॉर्डिंग 2 बार होगा। एक बार कहां जाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज साइड में, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है तो पैसा आएगा, और दूसरी बार ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है तो पीएल एडजस्टेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो, यानी कि ये जो आइटम जितना हम आपको बताएं, ये आइटम जितना बताए हैं, ये क्रॉस में चलता है। अगर इधर आएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा तो इधर आएगा, अगर इधर आएगा तो इधर आएगा। देखो दिमाग लगा करके, जैसे यहां पर नॉन ट्रेडिंग डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, यहां पर देखो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इधर देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेड किए हैं, देखो डिविडेंड पेड किए हैं, यानी कि क्रॉस में चलता है। ये याद रखना आपको, है ना, ये याद रखना है। 9, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हम लोग काम करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स को, एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स को दिखाएंगे कहां पर? फंड फ्लो, सॉरी, एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, और दूसरी बार प्रोविजन फॉर टैक्स को इनकम टैक्स पेड लिख करके फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में दिखाएंगे। यदि इसकी सूचना केवल एक ही वर्ष का दिया हो तो ऐसी दशा में प्रोविजन फॉर टैक्स लिख करके एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरी बार इनकम टैक्स पेड लिख करके फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में दिखा देंगे। अगर इसकी सूचना 2 ईयर्स का दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स का इंफॉर्मेशन 2 ईयर्स का दिया हुआ है, यदि इसकी सूचना बैलेंस शीट में 2 वर्ष का दिया हो तो ऐसी दशा में करंट ईयर को हम लोग क्या मानेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स का काम कहां? एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा उसे इनकम टैक्स पेड मानेंगे और उसे एप्लीकेशन साइड में दिखाएंगे, एफएफएस के फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में दिखाएंगे। क्लियर? अगर मान लिया जाए, कभी कभी होता क्या है कि फंड प्रोविजन फॉर टैक्स का इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में भी दे दिया और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दे देता है, तो यदि इसकी सूचना बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों जगह दिया हो तो ऐसी दशा में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के बैलेंस को लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर के बैलेंस का, और टू बैलेंस कैरिड ऑन करंट ईयर के बैलेंस का। अगर नीचे में दिया हुआ है टैक्स पेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यहां से सुनो, यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर हमारा इनकम टैक्स पेड निकलेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पर लिख देंगे, इधर का जोड़ेंगे तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्या निकलेगा? बैंक अकाउंट टैक्स पेड, और टैक्स पेड कहां जाएगा? एफएफएस के एप्लीकेशन साइड में। ठीक इसका उल्टा समझो। ओके, यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, यानी कि ये बैलेंस दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। यानी कि दो बैलेंसिंग फिगर आपका दिया हुआ है इसमें, देखो फॉर्मेट में। अगर इसका बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। अगर इसका बैलेंस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। डेट्स इट। कितना आसान है। फिक्स एसेट्स, अगर किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है या किसी एसेट्स को सेल किया गया है तो ऐसे केस में हम लोग फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। ओके, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए सिंपल सा एक आपको वर्किंग नोट में वो अकाउंट बना लेना है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जी सर, बिल्कुल डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हुआ, उसको लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा ये, और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्रेडिट साइड में। ओके, अगर सेल किया है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स सेल किया है तो अगर सेल किया हुआ है तो परचेज आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अगर परचेज किया है तो सेल आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है, जो सेल किए हैं उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में। सेल किए हैं तो क्या लॉस पर सेल किए हैं, सेल करने पर क्या लॉस हुआ है, फिक्स एसेट्स को सेल करने पर क्या लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बस हो तो क्या, बैलेंसिंग फिगर या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा, लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, एसेट्स पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी देता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर अगर इस एसेट्स पर दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पे लिखेंगे। फिर यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, मींस टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। देखो ना, इधर है
तो क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है तो सिर्फ डेप्रीशिएशन है तब तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनेगा भी नहीं। क्लियर? तो पहला नंबर तो ये ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन आपको 2 इयर्स का दिया रहेगा, और नीचे में जो एसेट सेल किया उस पर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। तो इसी केस में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है। मींस बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 2 इयर्स का, और नीचे में अगर वो एसेट्स बेच रहे हैं उस पर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर जो 2 इयर्स का दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, ओके। और क्लोजिंग बैलेंस के लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अगर दिया हुआ है एसेट्स पर, तब तो भैया इसको यहां ट्रांसफर कर लो, ठीक है, यहां ट्रांसफर कर लो, तो आपका बैलेंसिंग फिगर में ये निकल जाएगा डेप्रीशिएशन करंट ईयर का। और इस डेप्रीशिएशन को हम लोग दिखाएंगे एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और लास्ट नोट है, लास्ट नोट क्या है कि अगर गुडविल में कमी आता है तो रिटर्न ऑफ माना जाएगा और उसका लेखा एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। लेकिन गुडविल का वैल्यू बढ़ा है तो उसे हम लोग परचेज मानेंगे और इसका लेखा फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में करेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों का ये थ्योरी हो गया एंड, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ओके। अदरवाइज अगर आपको देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हिंदी वाले पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये सब तो फॉर्मेट सब तो इंग्लिश में ही रहता है, इसको थोड़ी हिंदी में लिख सकते हैं। अब लिमिटेशन सब है, ये सब देखो लिमिटेशन सब, ये सब पढ़ लेना भैया। ऑब्जेक्टिव आउट्स लिमिटेशन आपके लिए छोड़ दिए हैं। चलो आज के लिए इतना ही। हम लोगों को समझ में आ गया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ओके। ये सारा चीज हम आपको बता दिए, क्लियर। तो ये रहने दिया जाए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, आपके बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। बाय।